इसी तरह आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक 14 साल बेटी मलाइका के साथ जो रिक्शा चला के अपनी 3 बहनें, अपने फालिज़दा बाप और अपनी माँ का पेट पालती हैं। बाबा के साथ बैठ के मैं गेयर लगाती थी, तब से मुझे ड्राइविंग आना शुरू हो गई। पहले चोरी चोरी रिक्शा चलाना शुरू किया। मैं फर्स्ट टाइम स्कूल जाती हूँ, इवनिंग में चलाती हूँ, 2 बजे आ जाती हूँ और मगरिब की अजान से पहले पहले चली जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। कहते हैं बेटियाँ किसी के घर में कहाँ पैदा होती हैं, घर जो पसंद आए खुदा का, बेटियाँ तो वहाँ होती हैं। इसी तरह आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक 14 साल बेटी मलाइका के साथ जो रिक्शा चला के अपनी 3 बहनें, अपने फालिज़दा बाप और अपनी माँ का पेट पालती हैं। आज हमसे कुछ सवालात करेंगे कि क्यों उसने ये रिक्शे जैसे काम को चुना और आज इस कमाई से कितना कमा लेती है कि अपने घर का गुजर बसर करती है। आइए इनसे कुछ सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी, कैसी हो आप? ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्ची, आप को मैंने देखा कि माशाल्लाह आप 14 साल की हो आप, और 14 साल की उम्र में रिक्शा चला रही हो। क्या वो वजह बने कि आपने इस काम को चुना अपनी ज़िंदगी में? आप जैसी लड़कियां तो माशाल्लाह बेटियां मेरी बहनें इस टाइम स्कूल पढ़ती हैं, ट्यूशन पढ़ती हैं, और आपने ये काम चुन लिया। मेरे बाबा को पैरालाइज हो गया, इस वजह से आप बात अगर पढ़ाई की है तो मैं साथ स्टडी भी कर रही हूँ, क्योंकि स्टडी है तो सब कुछ है लाइफ में। आगे रिक्शा थोड़ी है, स्टडी होगा तो आगे फ्यूचर बनेगा मेरा। जी, तो बेटे क्या मजबूरी बनी थी आपको कि आपने ये काम चुना? हमें देखते हैं कि काफ़ी लड़कियां जो बेचारी जान के फेक ड्रामा सड़कों पे मांगती भी हैं, तो आपने वो गदागड़ी जैसे काम को क्यों नहीं अपनाया? क्यों किसी ने आपने क्यों ये वाला काम, रिक्शे वाला काम नहीं अपनाया? वो काम में लोग ड्रामेबाजी भी करते हैं, धोखा भी करते हैं और लोगों की इमदाद भी हो जाती है, लेकिन आपने रिक्शे जैसे काम को अपने लिए सिलेक्ट किया। नहीं, वो तो एक धोखा हो जाता है, लेकिन जो अपना रिज़्क हलाल कमाया जाए उसमें बरकत होती है। बरकत तो रिज़्क में है, ये तो नहीं कि मांग के कमाया जाए या किसी के आगे। हाँ मजबूरी थी, लेकिन मुझे ड्राइविंग आती थी। बाबा के साथ बैठ के मैं गेयर लगाती थी, तब से मुझे ड्राइविंग आना शुरू हो गई। बाबा को मैंने पहले चोरी चोरी रिक्शा चलाना शुरू किया, फिर मैंने स्टार्टिंग कर लिया रिक्शा चलाना। पहले बाबा को नहीं पता था, जब बाबा को पता लगा तो बाबा भी कहते ठीक है, बाबा ने भी इजाज़त दी थी, क्योंकि मांगने में कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। रिक्शा में तो मैं अपनी मेहनत का कमा के घर लेके जाती हूँ, अच्छी बात। तो बेटे कितने साल से आप रिक्शा चला रही हो? मुझे अभी 6 साल हुआ है, 6 साल हो गए। यानी 1 साल से आप रिक्शा चला रही हो। और आपके घर में बाकी और कितने लोग हैं जिनकी कफालत आपके ज़िम्मे? घर में सबसे बड़ी आप ही हो या कोई और भी बड़ा है? मैं ही बड़ी हूँ, 3 छोटी बहनें हैं मेरी और एक अब्बू हैं और अम्मी, बस। तो यहाँ से आप कितना कमा लेती हो जो आपके घर का गुजर बसर हो जाता है? मैं 400 या 500 इतना तक कर लेती हूँ, मैनेज हो जाता है कि जो मेरा घर का खर्चा निकल। यानी कि 400-500 में आप कमाती हो तो फिर चली जाती है। तो पढ़ती किस टाइम? आप जैसे बता रही हो आप पढ़ती भी हो। मैं फर्स्ट टाइम स्कूल जाती हूँ। फर्स्ट टाइम 7 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे तक आ जाती हूँ। 8 क्लास में हूँ, बोर्ड की क्लास है, तो वहाँ आके फिर रिक्शे में जब शाम को घर जाती हूँ 6 बजे तो स्टडी कर लेती हूँ। यानी कि आप स्कूल में साथ पढ़ने के साथ साथ आप रिक्शा भी चलाती हो। तो आप जब आपके फादर को कितने साल पहले पैरालाइज हुआ था कि जब आप इस लाइफ में आई, आपने बताया कि आपको 1 साल हो गया, तो जब उनको पैरालाइज हुआ था तभी आपने काम शुरू कर दिया था या तब आपके हालात कैसे थे? तब बाबा, मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि मैंने बाबा के साथ रह के सीखा है। बाबा ऑटो चलाते थे, मैं साथ बैठ के गेयर डालती थी, निकालती थी। तो बाबा को 3 इयर्स हो गए हैं पैरालाइज हुए को, तो 2 साल मैं उनके साथ बैठ के रिक्शा चलाया, उसके बाद मैंने खुद ड्राइविंग। अच्छा बेटी, आप ये बताओ कि जब आपके फादर पैरालाइज हुए थे तो घर की, पता है कि बाप तो घर का जो होता है, सर होता है, हेड होता है, वही घर में पैसे कमाता है, घर की कफालत करता है। तो जब उनको कुछ हुआ तो किसी रिश्तेदार ने आपकी मदद नहीं की? किसी चाचे ताए मासी फूफी कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आए लोग? हमारे जो चाची वगैरह हैं वो भी काफ़ी दूर रहते हैं। चाची तो खैर है नहीं, पापा से कोई छोटा नहीं। पापा 3 भाई हैं, जो 2 बड़े भाई हैं वो बिहाड़ी रहते हैं, उनको तो एक खबर भी नहीं है। और एक अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, वो तो फोत हो गए हुए हैं, जो पापा से बड़े हैं। और सबसे बड़े भाई हैं वो पापा को ज़्यादा बुलाते हुए नहीं हैं, उनमें पर्सनल लाइफ में ही रहते हैं, वो अपने किसी को इंटरफेयर नहीं करते। तो क्या वो जब आप पे वो मुश्किल टाइम आई थी तो किसने आपको हेल्प किया था? आप घर के आपके जो निज़ाम था वो कैसे चला था? उनको 2-3 साल से पैरालाइज हैं, तो किस तरह आप लोग अपना घर का सिस्टम चलाते थे फिर? जो बड़े अब्बू के बेटे थे ना, शौकत, वो आए थे, क्योंकि वो पापा के बहुत फेवरेट भांजे हैं, तो वही आए थे और उन्होंने ही सारी भाग दौड़ की थी।
उन्होंने ही सारा हॉस्पिटल ले गए, सब कुछ किया था उन्होंने। यानी कि और आपके मम्मा आगे- ने यानी कि वो आपके आगे आए थे, उन्होंने आपको संभाला था। तो बेटे जब आप ये रिक्शा चलाती हो, इसमें अच्छे बुरे लोग तो निज़ाम दुनिया में है ही हैं, हर जगह, हर इलाके में, हर मुआशरे में होते हैं। तो कभी किसी ने आपको गलत बात कही हो कि तुम ये काम क्यों कर रही हो, कि मिस यूज़ किया हो, आपको बदतमीज़ी की हो आपके साथ? नहीं नहीं, अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत बहुत है कि आज तक किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं। अगर हाँ, ऑटो ड्राइवर हैं जो जिधर मैं खड़ी होती हूँ, वो अगर कोई बदतमीज़ी करके गुजर जाए तो उसको मारते हैं, कोई इतना इशू नहीं। मुझे कोई अल्लाह ताला का करम है कि कोई तंग नहीं करता, क्योंकि मैं लेडीज़ बिठाती हूँ, ना जेंट्स बिठाती हूँ ना कोई और। अगर हाँ फैमिली के साथ हो तो आपको पता है बिठाना ही पड़ता है। तो आपके पास बाकायदा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? जैसे चलाती हो रास्ते में कोई वार्डन वाला रोक ले आपको या कोई पुलिस वाला रोक ले, तो कैसे आप उनको मैनेज करती हो, टैकल करती हो? मेरे पास पहले तो नहीं था, लेकिन एक दफ़ा मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल के पास से आ रही थी, तो मुझे डीपीओ कमिश्नर है ना जो, उन्होंने अपना कार्ड दिया था। तब मेरे स्कूल वालों को भी नहीं पता था कि मैं ऑटो चलाती हूँ, तो वो मेरे स्कूल आए थे, तो मुझे अपना कार्ड और मुझे 5000 इनाम दे के गए थे। इस वजह से उनका कार्ड है मेरे पास, तो उनके ज़रिए मैं चलाती हूँ। जब तक मेरा आईडी कार्ड नहीं ना बनता तब तक मैं वो चला सकती हूँ। तो आप बच्चे जो है कितने टाइम तक आप मॉर्निंग में चलाती हो या इवनिंग में चलाती हो? इवनिंग में चलाती हूँ, 2 बजे आ जाती हूँ और मगरिब की अजान से पहले पहले चली जाती हूँ। यानी कि आप मगरिब तक जितना भी आपने कमाया वो कमा लिया। जी, कमा लिया। तो बेटे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपने क्या बना? माशाल्लाह आप पढ़ भी रही हो साथ साथ, तो सारी ज़िंदगी आप रिक्शा तो नहीं चलाओगी ना? अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाब करे, तो क्या मकसद है आपका? मेरा मकसद है कि ब्यूटिशियन करना। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लाहौर में पहले ब्यूटिशियन सलोन खोलूँ, बाद में दुबई में जाके खोलूँ, दुबई से फिर वहाँ वापस आकर यहाँ पर अपना कारोबार करूँ। यानी कि माशाल्लाह आप इस ब्यूटिशियन के काम में अपने आप को आगे लेके जाना चाहती हो। नाज़रीन, ये है हमारी बेटी मलाइका, जो मेरे 14 साल की उम्र में अपने फैमिली का सहारा बनी हुई है और उनका वो पेट पाल रही है अपने बाप का और अपनी माँ का। अल्लाह सोचा मेरी बेटी की तमाम मुश्किलात ख़त्म करे और जो इसका मकसद है उसमें इसे कामयाब करे। और प्लीज़ जो हमारे व्यूअर्स हैं, अपने इर्द गिर्द उनको जो भी कोई बहन बेटी ऐसे काम करती हुई नज़र आए तो उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बेटियाँ, ये बहनें मेरी गदागड़ी की बजाय रिज़्क़ हलाल को तरजीह देती हैं। आज के इस प्रोग्राम में अपने इस मेज़बान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई कहानी में नए चेहरे में आपको तारुफ करवाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।